राजस्थान का सियासी ड्रामा परवान पर है। अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच जब राजस्थान के सीएम पद का सवाल उठा तो जयपुर में राजनीति की नई बिसात बिछ गई। एक तरफ खिलाड़ी खुद गहलोत हैं तो दूसरी ओर पायलट। बीती रात गहलोत समर्थक करीब 85 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई। राजस्थान कांग्रेस के 85 एमएलए के इस्तीफे के बाद गहराया संकट। गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। रात में विधायकों से पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात नहीं कर पाए। हालांकि आलाकमान चाहता था कि रातों रात ही इस पूरे संकट पर पूर्ण विराम लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये विवाद और गहराता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में गहलोत और पायलट में विवाद गहराया। अभी तो मैं कह रहा हूं, मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊं और रास्ते में अंदर रहूं, मैं सेवा करने की जरूरत। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो। एमएलए से हमारी सबकी राय ले लें, इसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। राजस्थान में नया सियासी संकट गहराया। गहलोत समर्थक 85 विधायकों का इस्तीफा। फिर शुरू हुई गहलोत वर्सेस सचिन पायलट में जंग। कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई राजस्थान सीएम तक आई। राजस्थान में पावर गेम का नया चैप्टर शुरू हो गया है। वैसे तो ये लड़ाई दबी जुबान में चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामने है। गहलोत ने अपनी चाणक्य नीति से फिर खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर दिया है। पूरी जो एपिसोड था वो तैयार कर लिया गया था, बस इस नाटक को सिविल लाइंस में रचा गया है और सबने देखा है। बाकी जो भी करना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो सारा कुछ तैयारी कर रखी थी और आज कांग्रेस आलाकमान को ये पता लग गया है कि असली आलाकमान कौन है। अशोक गहलोत भावी अध्यक्ष बनने से पहले ही अपनी ताकत दिखा दिए हैं। अब राजस्थान में आंकड़ों की दुहाई दी जा रही है, संख्या बल गिनाया जा रहा है, सीएम पद पर दावेदारी जताई जा रही है। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। वो मेरी बात सुनिए आप। 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देश की राजनीति करने की तैयारी में है, लेकिन राजस्थान से मोह भंग नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक गहलोत की चाहत है कि कोई उनका चेहरा सीएम पद को संभाले और उस लिस्ट में सचिन पायलट तो नहीं। लिहाजा गहलोत के समर्थक विधायकों ने शर्तें रख दी हैं। उनकी पहली शर्त है कि सीएम का चुनाव गहलोत के 102 विधायकों में से किया जाए। दूसरी शर्त ये कि अशोक गहलोत की पसंद को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी और सबसे अहम शर्त ये कि 18 अक्टूबर के बाद नए सीएम का ऐलान हो। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बीती रात गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही राजनीतिक संकट गहरा गया। इस्तीफा देने वाले विधायकों की मांग है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद पार्टी आलाकमान जो फैसला करे। अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो। एमएलए से हमारी सबकी राय ले लें, इसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। संकेत साफ है, 18 अक्टूबर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका होगा और फिलहाल इसकी संभावना ज्यादा है कि गहलोत को ही ये जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन गहलोत राजस्थान में अपनी पकड़ ढीली पड़ने देना नहीं चाहते। अभी तो मैं कह रहा हूं, मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊं और रास्ते में अंदर रहूं, मैं सेवा करने की जरूरी मुख्यमंत्री पद पे रहूं। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश वाली सेवा करूँ, चाहे मैं कहीं रहूं, किस पद पे रहूं या नहीं रहूं, मेरे लिए महत्व नहीं है। बार-बार बोल रहा हूं आपके। राजस्थान की सियासत के नजरिए से आज का दिन बेहद अहम है। मौसमी सिंह और देवांकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
मेरे सहयोगी देवंकुर जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा देवंकुर के पास चलेंगे। देवंकुर, राजस्थान में ये सियासी ड्रामा अभी बाकी है, आज क्या कुछ हो सकता है? क्या लगता है कि पर्यवेक्षक जब मुलाकात करेंगे तो क्या ये संकट खत्म हो जाएगा? देखिए मलिका, रात को लगभग 1:15-1:30 बजे तक सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का जो सरकारी निवास है वहां पर मौजूद थे। एक एक करके विधायकों को बुलाया जा रहा था और जो पूरी कवायद की गई, जिसमें सबसे बड़ी खटकने वाली बात पार्टी आलाकमान को ये रही कि पार्टी के विधायकों के इस्तीफे तक की स्थिति कैसे पहुंच गई। इस बात को लेकर ये कहा गया है कि केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब तलब भी किया गया है और उनको इस बारे में पार्टी आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी जो कि अंतरिम अध्यक्षा है पार्टी की, उनको अपना जवाब भी बताना है। इसके अलावा आपने पूछा कि आज क्या कुछ हो सकता है। देखिए मलिका, इस पूरे कवायद में सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये की जा रही थी कि अगला मुख्यमंत्री तय हो, और अब ये कोशिश है कि किसी तरह से एक फेस सेवर सामने आए। जो इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है ना केवल आला कमान के लिए पर जो पूरी कवायद थी उसके लिए, क्योंकि ये जो संदेश वाहक या एमिसरीज थे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको पूरी जो कोशिश थी कि अशोक गहलोत को कौन रिप्लेस कर सकता है उसके बारे में कार्यवाही करनी थी। पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, जो लड़ाई है, वो इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि किसी भी हालत में अशोक गहलोत को ये मंजूर नहीं नजर आ रहा है कि सचिन पायलट उनको रिप्लेस करें। और आज ये हो सकता है कि एक एक करके जब विधायकों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका क्या कहना है, कि आपको सचिन पायलट एक्सेप्टेबल होंगे। उसके बाद तय हो सकता है कि राजस्थान में सचिन पायलट या कोई अन्य अशोक गहलोत को रिप्लेस करेंगे या नहीं। मलिका।